और बताएं आपको कि हूल दिवस है आज और सीएम पंचकटिया पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हूल दिवस को लेकर ये कार्यक्रम यहां पर पंचकटिया में। हूल दिवस को लेकर सज धज कर तैयार भोगनाडीह। वीर शहीद सिदो कान्हू के शहीद स्थल पंचकटिया में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। शहीद को नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने। और ये पंचकटिया से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। हूल दिवस पर सज धज कर तैयार है भोगनाडीह और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहां पर नमन करने शहीदों को। हूल दिवस पर संताल के महानायकों को नमन। शहीद सिदो कान्हू मुर्मू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और ये देखिए, पारंपरिक रीति से, पारंपरिक रीति रिवाज से यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं वीर शहीद सिदो कान्हू मुर्मू की स्मृति में। ये क्रांति स्थल यहां पर और यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते, उन्हें नमन करते। और ये पारंपरिक तौर पर श्रद्धांजलि नमन नायकों को, संताल विद्रोह के नायकों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये सीधी तस्वीरें आप पंचकटिया से देख रहे हैं, साहिबगंज के पंचकटिया से, जहां शहीद स्थल वीर शहीद सिदो कान्हू मुर्मू के शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्हें नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हूल दिवस आज और ये तस्वीरें आप साहिबगंज के पंचकटिया से देख रहे हैं। साहिबगंज के पंचकटिया से ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री ने नमन किया। हूल दिवस आज और सीएम पहुंचे बरहेट के पंचकटिया और यहां पर नमन किया शहीद को, हूल के नायकों को नमन किया। और देखिए यहां पर जो लोग वहां इकट्ठा हैं सीएम के कार्यक्रम को लेकर, वहां के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। और ये जो शहीद स्थल है उसके बारे में वहां अधिकारियों से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1855 जब संताल विद्रोह हुआ था और उस वक्त शहादत दी थी
वीर शहीदों ने और उनकी शहादत को याद करता हुआ झारखंड, उनकी शहादत को नमन करता हुआ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ झारखंड। हमने रांची की भी तस्वीर आपको दिखाई थी और इस वक्त आप तस्वीर पंचकठिया की देख रहे हैं, साहिबगंज के पंचकठिया की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। उन्होंने शहीदों को नमन किया, शहीद स्थल पर पूजा अर्चना की, नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और अब जो वहां पर स्थानीय हैं, जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सिद्धो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ये बरहेट का पंचकठिया, जहां पर सिद्धो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। हूल दिवस आज और इस अवसर पर हूल क्रांति के इस दिवस पर हूल के नायकों को नमन किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं साहिबगंज के पंचकठिया से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे। साहिबगंज के पंचकठिया से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर। और ये देखिए कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी वहां पर, ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पंचकठिया में पीछे होके साइड होके है। सीएम बरहेट के पंचकठिया पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने हूल के नायकों को नमन किया है। और अब सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं साहिबगंज के पंचकठिया से। देखना होगा आपसे कुछ देर के बाद वहाँ पे यहां पर सिद्धो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। जब यहां पर पहुंचे तो उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया पहले, उसके बाद पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। और उसके बाद देखिए एक मिनट आराम से आज का दिन बहुत खास है, हूल दिवस है और पूरे देश की दुनिया में लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह किस लिए जाना जाता है। और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई अगर हम कहें 1857 से पहले किसी ने छेड़ा तो वो आदिवासी समाज। ठीक है, देखिए वैसे तो आज हम आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज इसको देखते हैं।
हमारे समाज के पुरोधा, हमारे समाज के वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जो जिन लोगों ने उस समय अपने ताकत का एहसास दुनिया के लोगों को कराया, जब शायद उतनी ताकत आज के दिन में भी कहें तो शायद ही लोगों के पास हो। और आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उसका जीता जागता प्रतीक के रूप में हमारे भोगनाडी में ही हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वैसे भी ये राज्य अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। कई इतिहास के पन्नों में झारखंड प्रदेश के अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। भले ही आज के दिन में इस समाज के प्रति उतनी संवेदनाएं ना दिखती हों, लेकिन इस समाज ने अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन किया है और समय समय पर अपनी पहचान भी दिखाई है। सिर्फ आदिवासी समाज ने ही झारखंड प्रदेश का जल जंगल जमीन ने भी देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना रखी है। दुनिया में तो यह भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी में जमीन जब धरती से बाहर आया था, जब जमीन की सृजन हुई, धरती की सृजन हुई, वो हमारे झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से ही शुरू हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना इतिहास इस राज्य के गर्भ में है। आज यहीं पर मंडरो में हम लोग एक फॉसिल पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कि इस देश के लिए तो एक अनूठा चीज होगा ही, दुनिया वालों के लिए भी ये एक शोध का केंद्र बनेगा और इसको हम लोग पूरे दुनिया में इस विषय को लेके आगे बढ़ेंगे कि आज जब देश दुनिया में डायनासोरों का युग था, उस समय यहाँ भी कई गतिविधियां हुई हैं। उस गतिविधियों का अवशेष इस राज्य में भी है। ये तस्वीर आप देख रहे थे, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे थे और आपको बताएं कि ये पंचकठिया की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएम पहुंचे, उन्होंने नमन किया शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू को, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर विधि विधान से उन्हें श्रद्धांजलि दी और बताया आपको कि यहां पर सिद्धू कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो हूल के नायकों को नमन, साहबगंज के पंचकठिया पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधि विधान से पूजा अर्चना कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और
सिधो कान्हू मुर्मू गेट का, सिधो कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो विद्रोह हुआ वो आजादी की लड़ाई थी। इतिहास के पन्नों में झारखंड का नाम उन्होंने अमर किया। हूल क्रांति, हूल के नायक सिधो कान्हू। तो साहेबगंज के पंचकटिया से ये तस्वीर आपने देखी, अभी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे और पूजा अर्चना कर शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं कि साहेबगंज को कई सौगात भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री। सिधो कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि सिधो कान्हू ने ये बताया कि संतालियों की ताकत क्या है और आजादी की लड़ाई में झारखंड का नाम उन्होंने दर्ज कराया। क्रांति स्थल पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद सिधो कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन किया। क्या मैं क्रांति स्थल जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और शहीदों को नमन किया। उसके बाद सिधो कान्हू मुर्मू द्वार का भी उद्घाटन किया उन्होंने। पंचकटिया के क्रांति स्थल में पूजा अर्चना की, द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद मीडिया से भी बात की। आपको बताएं कि साहेबगंज को कई सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साहेबगंज के पंचकटिया पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने शहीदों को नमन किया, विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सिधो कान्हू द्वार का उन्होंने उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सिधो कान्हू ने अपनी ताकत से अवगत कराया, संतालियों की ताकत से महाजनों को, अंग्रेजों को अवगत कराया और आजादी की लड़ाई में झारखंड का नाम अमर किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के पंचकटिया पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्होंने वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, हूल के नायकों को नमन किया और उसके बाद सिधो कान्हू मुर्मू द्वार का उद्घाटन किया। इसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और आपको बताएं कि क्रांति स्थल में ही उन्होंने पूजा अर्चना की, हूल के नायकों को नमन किया। हूल के नायकों को नमन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सीएम बरहेट के पंचकटिया पहुंचे, वहां उन्होंने शहीदों को नमन किया। साथ ही आपको बताएं कि जब मीडिया से बातचीत की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सिधो कान्हू ने संतालियों की ताकत से पूरी दुनिया को अवगत कराया। विद्रोह किया, जब संताल विद्रोह हुआ महाजनों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त इसका एहसास कराया, संतालियों की ताकत का एहसास कराया और आजादी की लड़ाई में झारखंड का नाम उन्होंने इतिहास में दर्ज कराया। सिधो कान्हू द्वार का उद्घाटन और इस दौरान जानकारी भी ली उन्होंने, जो क्रांति स्थल है वहां पर किस तरह से निर्माण कार्य हुआ। काफी कुछ वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए, लोगों से बातचीत की उन्होंने और उसके बाद जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि सिधो कान्हू मुर्मू ने ये बताया कि संतालियों की ताकत क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि संताल विद्रोह से आजादी की लड़ाई का जो इतिहास है उसमें झारखंड का नाम अमर हुआ। क्रांति स्थल पर सीएम ने पूजा अर्चना की। सिधो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया उन्होंने। बरहेट के पंचकटिया पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हूल के नायकों को नमन किया। आज हूल दिवस, आपको बताएं कि रांची में दिशोम गुरु पहुंचे थे सिधो कान्हू पार्क, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इधर साहिबगंज के पंचकटिया पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने पहले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद क्रांति स्थल पहुंचकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए, शहीदों को, हूल के जो नायक हैं उनको नमन किया मुख्यमंत्री ने और ये तो श्रद्धांजलि, और इसके बाद साहिबगंज को कई सौगात भी देने वाले हैं सीएम। फांसी दी गई थी और उसी पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने अभी पूजा अर्चना की। उसी पेड़ में सभी लोगों के
सिद्धू कानू को फांसी के फंदे पर लटकाया था जी। और वहाँ उस जगह को विकसित करने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। और ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भोगनाडीह वो गांव है जहाँ पर सिद्धू कानू रहते थे, जहाँ आज भी उनके वंशज रहते हैं। वहाँ की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है। इस काफिले के भोगनाडीह में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो आज जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। उससे पहले जो शहीद वंशज है उनसे सीएम मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ सिद्धू कानू की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा और फिर जो वहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है वहां से मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेंगे और तकरीबन 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। और जिस तरह से आज जो बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया, फॉसिल पार्क जो बन रहा है कि जो सदियों पहले डायनासोर की बात कही जाती थी, तो उस तरह की गतिविधियां संथाल की धरती में भी हुई थी, उसी को प्रतीकात्मक रूप में फॉसिल पार्क के जरिए दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है। एक बड़ी योजना ये भी सरकार की है। तो लगातार आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के संथाल परगना के दौरे का और आज महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि हूल दिवस जब देश में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले से ही संथाल की जो धरती है उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूका था। और इस बिगुल को फूकने वाले जो 2 वीर शहीद थे, सिद्धू कानू चाहे चांद भैरव की बात करें, इन लोगों ने सबसे पहले ये आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो वीरों की धरती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया कि संथाल वो जगह है जहाँ से लगातार आंदोलन होते रहे हैं और आज की परिस्थितियों की तुलना भी उन्होंने की और लगातार उनका कहना है कि संथाल को किस तरह से फोकस करे सरकार, संथाल का विकास किस तरह से हो सके, इन तमाम चीजों को लेकर चाहे वो शहीद अमर शहीद के जो वंशज हैं उनको किस तरह से सरकार अपनी तरफ से मदद कर सके, ये तमाम चीजें जो है इस पर सरकार का फोकस है। अब से कुछ मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो भोगनाडीह का कार्यक्रम स्थल में पहुंच जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब पहुंचने वाले हैं भोगनाडीह, वहां पर कार्यक्रम और वहां पर वो कई कार्यक्रम हैं। इससे पहले साहिबगंज के पंचकठिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए आपका। के नायकों को नमन किया। थोड़ा दूरी से एक मिनट आराम से आज का दिन बहुत खास है, हूल दिवस है और पूरे देश की दुनिया में लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह किस लिए जाना जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई अगर हम कहें 1857 से पहले किसी ने छेड़ा तो आदिवासी समाज। ठीक है, देखिए, वैसे तो आज हम आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज इसको देखते हैं। हमारे समाज के पुरोधा, हमारे समाज के वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जो जिन लोगों ने उस समय अपने ताकत का एहसास दुनिया के लोगों को कराया,
जब शायद उतनी ताकत आज के दिन में भी कहें तो शायद ही लोगों के पास हो। और आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उसका जीता जागता प्रतीक के रूप में हमारे भोगनाडीह में ही हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वैसे भी ये राज्य अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। कई इतिहास के पन्नों में झारखंड प्रदेश के अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। भले ही आज के दिन में इस समाज के प्रति उतनी संवेदनाएं ना दिखती हों, लेकिन इस समाज ने अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन किया है और समय समय पर अपनी पहचान भी दिखाई है। सिर्फ आदिवासी समाज ने ही झारखंड प्रदेश का जल जंगल जमीन ने भी देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना रखी है। दुनिया में तो ये भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी में जमीन जब धरती से बाहर आया था, जब जमीन की सृजन हुई, धरती की सृजन हुई, वो हमारे झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से ही शुरू हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना इतिहास इस राज्य के गर्भ में है। आज यहीं पर मंडरो में हम लोग एक फॉसिल पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कि इस देश के लिए तो एक अनूठा चीज होगा ही, दुनिया वालों के लिए भी ये एक शोध का केंद्र बनेगा और इसको हम लोग पूरे दुनिया में इस विषय को लेके आगे बढ़ेंगे कि आज जब देश दुनिया में डायनासोरों का युग था, उस समय यहाँ भी कई गतिविधियां हुई हैं। उस गतिविधियों का अवशेष इस राज्य में भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।